हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में व्हाट इज कंप्यूटर के डिफिनेशन के बारे में जाना और इसके बाद कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो जिसमें बताया गया था कि पहले इनपुट करना होता है, फिर प्रोसेस होता है और फिर इसके बाद आउटपुट मिलता है। और प्रोसेसिंग के दौरान आपका एक मेमोरी वाला चैप्टर होता है, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेमोरी में देख पा रहे होंगे कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक स्टोरेज प्लेस है, यानी मेमोरी क्या है कि कंप्यूटर का एक स्टोरेज प्लेस है। और इसका यूज कब होता है, तो जैसे ही कंप्यूटर में आप डेटा इनपुट करेंगे तो इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस के दौरान ही आपका डेटा या आपका जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक मेमोरी होता है, जो कि इस मेमोरी के अनुसार ही क्या कर पाता है, प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस होने के बाद क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और इस कारण से आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर पहले इनपुट करना होता है, इस कारण से जो है कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं ताकि इनपुट दे सके। इसके बाद प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस कहां पर होता है, सीपीयू में। और इसके बाद आउटपुट मिलता है। आउटपुट कहां मिलता है, आपका मॉनिटर में। ठीक है, तो यानी इनपुट देने के लिए हम यहां से कीबोर्ड और इसके बाद माउस, ये दो डिवाइस के जरिए हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। हालांकि ये दो डिवाइस के अलावा और भी बहुत सारा डिवाइस है जिससे आप डेटा इनपुट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका कीबोर्ड और दूसरा माउस। और इसके अलावा सीपीयू में प्रोसेस होता है और मॉनिटर पर क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। इसलिए काम करने के लिए कम से कम ये चार पार्ट्स आपका चाहिए। और जैसे ही प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस तो अभी तक हम लोगों को पता है कि सारा प्रोसेस आपका सीपीयू में होता है, लेकिन प्रोसेस आपका पूरा का पूरा डिपेंड किस पर होता है, मेमोरी पर होता है। ठीक है, मेमोरी क्या है, मेमोरी एक स्टोरेज प्लेस है। जैसे ह्यूमन ही, जैसे हम लोग ही क्या करते हैं ना कि किसी कोई भी काम कर पाते हैं या हम अपना पहचान जो बता पाते हैं, ये मेमोरी के कारण। अगर मेमोरी नहीं होता तो हम कौन है ये नहीं बता पाते, यानी अपना पहचान नहीं बता पाते। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर में जितना भी सारा प्रोसेस होता है सब किसके अनुसार, मेमोरी के अनुसार। और मेमोरी के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मेमोरी का यूज आप करेंगे, यानी मेमोरी होता क्या है, एक स्टोरेज प्लेस है, यानी जो भी कुछ इनपुट देते हैं वो सारा आपका मेमोरी पर स्टोर होता है। और मेमोरी कंप्यूटर में दो प्रकार का होता है। एक आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी को जो है हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, यानी जैसे ही कंप्यूटर में डेटा आप इनपुट देंगे तो प्रथम बार आपका डेटा जो स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी पर होता है, और दूसरा बार जो डेटा स्टोर होता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी पर होता है। और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी में ही आपका जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी आता है। ठीक है, इसी में आपका जो है कैश मेमोरी होता है और इसी में आपका जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल और कैश, इसके बारे में समझिए। आप लोग दोस्तों कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, तो उसमें आप रैम मेमोरी के बारे में सुने होंगे। एक्चुअल में रैम मेमोरी आपका मोबाइल पर भी यूज होता है। तो रैम मेमोरी क्या है, रैम जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैम और दूसरा रोम जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है रोम, ये आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, और रैम जो है ये आपका वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रैम पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका यूजर के लिए होता है और रोम आपका यूजर के लिए नहीं होता है। यानी जैसे ही कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है, आपका जितना भी सारा वर्क होता है स्क्रीन पर, वो सारा वर्क किस पर होता है, रैम पर होता है। और रैम आपका क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है पावर डिपेंडेंट मेमोरी है,
यानी पावर के ऊपर डिपेंड है। यानी रैम में आपका डेटा तब तक रहेगा जब तक कि सिस्टम स्टार्ट है, जब तक कि सिस्टम को पावर मिल रहा है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा तो रैम मेमोरी के अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। इस कारण से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, या जो भी कुछ डेटा रखते हैं वो आपका सेकेंडरी मेमोरी पर चला जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी भी आपका जो है दो प्रकार का होता है, एक आपका सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस। और डायरेक्ट एक्सेस में अगर आप यहां से टाइप में आएंगे तो इसी में आपका जो है हार्ड डिस्क आता है। इसके अलावा जो है इसी में आपको सीडी या डीवीडी कैसेट आता है। इसके अलावा इसी में आपका जो है जितना भी पेन ड्राइव है वो आता है, ठीक है। इसके अलावा ईटीसी कर दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना भी जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, कैसेट लिख देते, ये सब सारा आपका स्टोरेज डिवाइस में, पेन ड्राइव। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क भी था, हालांकि फ्लॉपी डिस्क का यूज अब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी में आता है। और हम लोग ज्यादातर जो है वोलाटाइल मेमोरी में हम लोग किसका यूज करते हैं, रैम का, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में होता है रोम। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है ये पावर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब कि एक बार जो डेटा आप उस पर स्टोर कर दिए तो हमेशा डेटा रह जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जब भी आपका कंप्यूटर बंद होगा तो रोम के अंदर का डेटा डिलीट नहीं होता है, जबकि रैम के अंदर का डेटा आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कंप्यूटर में आप जो भी कुछ इनपुट देंगे तो अभी तक हमको पता है कि मेमोरी पर स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी क्या है, कंप्यूटर का एक स्टोरेज प्लेस है। तो मेमोरी में स्टोर करता है तो मेमोरी में सबसे पहला आपका रैम पर स्टोर करता है, लेकिन रैम क्या होता है तब तक रखेगा जब तक कि सिस्टम आपका स्टार्ट है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं तो उस फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वो डेटा कहाँ आ जाता है, आपका हार्ड डिस्क पर आ जाता है। एक बार जो डेटा आप हार्ड डिस्क पर रख दिए तब तक रहेगा जब तक कि कोई डिलीट ना कर दे। यहाँ तक कि अगर डिलीट भी कर देता है तो मार्केट में बहुत ऐसे रिकवरी के लिए एप्लीकेशन है जिससे डेटा आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा जितना भी आदमी गाना, वीडियो, फोटो, गेम, सॉफ्टवेयर कुछ भी रखता है वो सारा कहाँ रखता है, हार्ड डिस्क पे रखता है, ठीक है। इसके अलावा आप डेटा पेन ड्राइव पे भी रख सकते हैं, ये आपका सीडी, डीवीडी, कैसेट में भी रख सकते हैं, लेकिन ये सब हमेशा सीपीयू से कनेक्ट करने वाला डिवाइस नहीं है। सीपीयू से जो कनेक्ट रहता है हमेशा वो आपका हार्ड डिस्क। आपको पता है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारा सॉफ्टवेयर आपका हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है। जैसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज 7 यूज कर रहे होंगे, विंडोज 10 यूज कर रहे होंगे, ये सारा आपका हार्ड डिस्क पर होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये आपका जो है हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल होता है। ये सारा सॉफ्टवेयर आपका हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुआ कि हार्ड डिस्क भी कनेक्ट रहना चाहिए और दूसरा रैम भी कनेक्ट होना चाहिए। तो मेमोरी में क्या क्या आया, एक आपका रोम मेमोरी और दूसरा रैम मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका यूजर के लिए होता है और रोम आपका यूजर के लिए नहीं होता है। इसमें जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होगा तो इसमें प्रोग्राम हम रखेंगे और इसमें प्रोग्राम तब तक रहेगा जब तक कि सिस्टम चल रहा है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम में डेटा हमेशा परमानेंट स्टोर रहता है, ठीक है। जब सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है उस दौरान उसके अंदर प्रोग्राम रख दिया जाता है। इसके अलावा कैश मेमोरी भी है। कैश मेमोरी का यूज क्या है, जैसे आपको पता होगा कि आपका जैसे प्रोसेसर के बारे में बताया कि कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है ना एक चिप होता है, जितना भी सारा प्रोसेसिंग होता है सारा आपका प्रोसेसर में होता है, ठीक है। तो प्रोसेसर जब आपका प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो उस दौरान उसको जो भी डेटा चाहिए वो सारा डेटा आपका कैश मेमोरी पर स्टोर होता है, ठीक है। और जैसे ही प्रोसेसर को प्रोसेसिंग के दौरान डेटा चाहिए तो कैश मेमोरी उसको डेटा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और जैसे ही प्रोसेसर का प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तो इसके बाद कैश मेमोरी के अंदर का सारा डेटा खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेसर जब वर्क करता है तो उसको सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है, ठीक है। किस टाइप का हेल्प,
कि जब भी उसको जरूरत का जो भी डेटा चाहिए वो सारा डेटा कैश मेमोरी अपने पास रखता है, जैसे उसको चाहिए कैश मेमोरी उसको प्रोवाइड कर देता है। और इसके अलावा जैसे ही प्रोसेसर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा तैसे आपका जो है कैश मेमोरी के अंदर का सारा डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रोम में भी आपका ढेर तरह का रोम है, जैसे कि आप सुने होंगे पी रोम सुने होंगे, ईपी रोम सुने होंगे, ईईपी रोम सुने होंगे। तो कहने का मतलब ये सब रोम का ही क्या है, टाइप है। और इसके अलावा रैम में भी बहुत तरह का रैम है, जैसे कि आप रैम में सुने होंगे स्टैटिक रैम, इसके बाद दूसरा होता है आपका डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम हम लोग जो यूज करते हैं वो डायनेमिक रैम यूज करते हैं। डायनेमिक रैम की अपेक्षा स्टैटिक रैम आपका थोड़ा सा महंगा होता है। हम लोग जो भी सीपीयू में यूज करते हैं डायनेमिक रैम, ठीक है, यानी डायनेमिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम की अपेक्षा थोड़ा सा सस्ता होता है। और इसके अलावा जो है स्टैटिक रैम की अपेक्षा इसका स्पीड भी कम होता है। और डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है। आप देखे होंगे कि जब भी कोई कंप्यूटर चला रहा होता है तो रिफ्रेश करता है। ठीक है, रिफ्रेश इसलिए करता है क्योंकि हम लोग जिस रैम का यूज करते हैं वो डायनेमिक रैम है और डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज प्लेस है। कंप्यूटर में मेमोरी आपका दो प्रकार का, एक प्राइमरी मेमोरी जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना जो है आपका सिस्टम स्टार्ट तो होगा लेकिन स्क्रीन पर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन पर कुछ देख नहीं पाएंगे। इसके अलावा दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका आता है डायरेक्ट एक्सेस में हम लोग हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, कैसेट, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब सारा आपका डायरेक्ट एक्सेस में आता है। ये सब परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में आता है। और जैसे ही प्राइमरी मेमोरी में देखेंगे तो नॉन वोलेटाइल, जो कि आपका जो है रोम मेमोरी है। इसके अलावा कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में हम लोग रैम का यूज करते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रोम का यूज करते हैं। ठीक है, और जिसमें रैम में जो है हम लोग स्टैटिक रैम का यूज करते हैं और डायनेमिक रैम का, जिसमें हम लोग जो लोकल मार्केट पे आपको जो दिखेगा वो डायनेमिक रैम मिलेगा। डायनेमिक रैम थोड़ा सा सस्ता होता है स्टैटिक की अपेक्षा और धीरे काम करता है, और इस कारण से डायनेमिक रैम को ये रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है। और रोम में आपका जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम में एक बार जो डेटा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान स्टोर कर दिया जाता है तो उसी डेटा का हम लोग बार बार यूज करते हैं। ठीक है, रोम में भी आपका बहुत सारा टाइप होता है, जैसे आपका पी रोम है, ईपी रोम है, ठीक है, ईटीसी और भी ढेर तरह का जो है ये सब आपका रोम का टाइप होता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों जब कंप्यूटर आप चला रहे होंगे तो उसके बारे में मेमोरी भी होता है। मेमोरी के बिना तो प्रोसेस ही नहीं होगा, प्रोसेस संभव ही नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारा मेमोरी के बारे में आप समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।